हुसैन बादशाह साहब ये गंगावती से हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है और ये गंगावती में अभी कुछ दिन पहले कुछ दो गैर मुस्लिम लड़कों ने इनके साथ बदतमीज़ी की, इनको मारा पीटा, इनसे पैसे वैसे छीन लिए और इनके यहाँ तक के इनके 2 दांत भी तोड़ दिए हैं मार के। और इतनी बुरी तरह से इनके साथ जुल्म किया गया है जो कई अखबारों में जो ये जो है ना, ये न्यूज़ शाया भी हो चुकी है, कई अखबारों में ये आ भी चुका है और ये एक बड़ी न्यूज़ भी बन चुकी है वहाँ। और ये प्रजावाणी की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। ये इनके ताल्लुक़ से एक प्रजावाणी वाला भी लिख रहा है, फ्रंट पेज पे है। और जो है ना, दूसरे अखबार जो हैं कई, एक अंग्रेज़ी के ऑब्जर्वर में भी आई है ये न्यूज़। उसके बाद खुदा भला करे यहाँ प्रजा पर्व वार्ता बोल के एक ये है, उसमें भी आई है ये न्यूज़ और दूसरे कई अखबारों में आई है। और ये एक अखबार में ये भी फ्रंट पेज की न्यूज़ है। उसके बाद जो है ना, और ये अखबार में ये भी है। ये सारे इसमें आने के बावजूद जो है ना, पुलिस की कार्रवाई जो है ना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। ये हादसा हुआ था 25/11/2003 की सुबह 4 बजे। जनाब हुसैन बादशाह साहब नाबीना हैं, बचपन से नाबीना हैं और इनको कुछ भी नज़र नहीं आता। ये इनकी बहन भाई की बेटी के साथ जो है ना, उनको पाल लिए हैं, गोद लिए हैं और उनके साथ रहते हैं। और वो भी बाजू के किसी और खरिये में रहती हैं। और ये जो है गंगावती में एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके में जो है ना एक किराए के घर में मुकीम है। ये वाक़या ऐसे हुआ कि 25 तारीख की सुबह 2 बजे के आसपास ये जो है ना, पहले गए हैं हॉस्पेट में 24 तारीख को हॉस्पेट गए, क्योंकि ये मस्जिदों में जाके जो है ना कुछ चंदा वंदा कुछ पैसा लोगों से मांग के जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 24 तारीख को ये हॉस्पेट पे गए। हॉस्पेट पे जाके जो है ना उन्होंने दो मस्जिदों में गए। एक दरगाह मस्जिद के नाम से वहाँ एक मशहूर मस्जिद है, उस मस्जिद में गए, जाके चंदा वंदा कलेक्ट किया उन्होंने, लोगों से पैसे वैसे लिए। ईशा का वक्त हो गया था। ईशा के बाद जो है ना इन्होंने वहाँ से पैसा वैसा लोगों से मांगा। उसके बाद ये हॉस्पिटल के बस स्टॉप पे आए। बस स्टॉप में आने के बाद जो है ना ये वहाँ बैठे रहे बहुत देर तक और लोगों से पूछा कि क्या वक्त है, तो लोगों ने इनसे कहा। उसके बाद हॉस्पिटल से इसे गंगावती के लिए कोई बस नहीं थी, तो लोगों से इन्होंने पूछा कि क्या वजह है। इन्होंने कहा कि 12 बजे या 1 बजे उनको बताया। उन्होंने बताने के बाद उन्होंने कहा अगर मैं 2 बजे की कोई बस मुझे मिल जाती है तो मैं 3-4 बजे तक, 40 किलोमीटर का फासिला है गंगावती से हॉस्पिटल का। इन्होंने यह सोचा कि मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा, अगर 3 बजे की बस लेता हूँ तो 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। तो उन्होंने 2:30 बजे इनको कोई बस मिलती है वहाँ से वो बस पकड़ के ये गंगावती आते हैं हॉस्पिटल से। आके बस स्टैंड में उतर के बस स्टैंड में खड़े हैं। ये एक कोई मोटरसाइकिल पे आता है। इसके बाद आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको ये भी किस्सा बताएंगे जो मैं कह रहा हूँ, वो आप इनसे भी बात कर सकते हैं बाद में। गाड़ी रोकने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे उस चाय की दुकान तक छोड़ दो, और वो लड़का ले जाके उनको चाय की दुकान तक छोड़ दिया। और वहाँ ये साहब गए चाय की दुकान पे। 3 बजे का ये वाक़या था। ये 3 बजे गए, वो चाय की दुकान पे चाय वाय पिए, रात के 3 बजे चाय पिए। चाय पीने के बाद जो है ना वहाँ से निकल के आके जो है ना रास्ते में खड़ते ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी। आवाज़ सुने उन्होंने, फिर उनको हाथ बताया मोटरसाइकिल वालों को। तो वो पहले तो गुजर गए, फिर वापस आए, इनको देख के फिर वापस आके इनसे पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है। इन्होंने मदद मांगी, मुझे हेल्प करो, मैं नाबीना हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि आओ हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। तो घर तक छोड़ने के बहाने इनको दो लोग थे वो मोटरसाइकिल पे, तो इनको क्या किया, बीच में बिठाया। आगे आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके पीछे और एक लड़का जो उनके साथ था, वो दोनों बैठ गए। इनको बीच में बिठा के जो है निकलने लगे। ये इनका घर का पता इन्होंने बता दिया था कि इनका घर कहाँ है।
तो ये रास्ते में जाते जाते इन्होंने क्या किया, उस पीछे वाले ने आगे वाले से, मोटरसाइकिल जो चला रहा था उससे कहा कि स्कूल कड़े तको, यही बोला ना, स्कूल कड़े तको। इन्हों बोले कि स्कूल के पास मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो इधर है। तो इनको गाली गलौज करने लगे वहां से, और इनको गाली गलौज करना शुरू करके जो है ना एक जगह, एक वीरान जगह लेके गए, लेके जाके वहां उस वीरानी में जो है ना इनको मारना पीटना शुरू किया। इस जगह जो पथरेली जगह है ये, तो इस जगह लेके गए। इनको लेके जाने के बाद जो है ना इनको मारना शुरू किया उन्होंने। इनके जेब में 260 रुपये कुछ थे, वो भी छीन लिए इनसे। छीन लेके मार के जो है ना बॉटल तोड़ के इनकी दाढ़ी काटने लगे। देखिए काटे हैं, अभी आप देख सकते हैं कि इनकी दाढ़ी को काटा गया है यहाँ से, अभी जला है। हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं वो किस कैसे काटे, इसके जो बॉटल फोड़ के उसका जो ये शीशा रहता है उससे लेके दाढ़ी काटने लगे इनको। फिर जब नहीं कटी दाढ़ी तो उन्होंने क्या किया, आग लगाई इनकी दाढ़ी को। तो इन्होंने जल्दी से इन्हें बुझाने की कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना इनको मार रहे थे। नीचे खींच के नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा के इनके सीने पे जो है ना पैर से खुंदलना शुरू किया, पैरों के तले इनको रोंदने लगे, मारने लगे इनको। फिर उसके बाद जो है ना पैर पकड़ के इनको वो पथरेली ज़मीन में जो है ना खींचे, और पीछे जिस्म पे भी है, मैं बताऊंगा आपको इसके बाद आए। और चेहरे पे देखिए निशान है, चेहरे पे मारा गया इनको, चेहरे पे घूंसे मारे गए। और पीछे ले जाके इनका सर जो है ना दीवार पे टकरा गए थे। वो ब्रिज था, एक रेलवे ब्रिज था, ब्रिज के पास ले जाके इनको मारने लगे। मार के जो है इनका सर जो है ना इसके, उनका मतलब ये था कि इनको मार देना था उस दिन। वो चाह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दे। अब ये चिल्लाने लगे तो इनको गाली गलौज करते रहे, मारते रहे भी। अब बेचारे क्या कर सकते हैं, अकेले, रात का अंधेरा था। उसके बाद क्या हो गया, वो 3:30 बजे के 4 बजे के आसपास, 4 हो गया, 4:15 4:30 बजे जो है ना बकरियां चराने वाले जो है ना बकरियों को लेके बाहर आ रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। तो बकरियों के साथ कभी भी देखें आप, बकरियों के झुंड में जो है कभी भी कुत्ते रहते। कुत्ते इनकी कर्राहने की आवाज़ सुन के कुत्ता एक आता है इनके पास। देखिए कितना मददगार है कुत्ता, कितना मददगार साबित हुआ। ये कुत्ता इनके पास आता है, आके जो है ना उनको अटैक करता है। जो इनको मार रहे थे तो उनको जो है ना अटैक करता है, भौंकता है उनके ऊपर, ये करता है, उनको डराने की कोशिश करता है। तो जब कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया और इनकी आवाज़ सुने तो वो बकरे चराने वाले क्या किए, इनके पास भाग के आए। जैसे बैटरी उन्होंने डाला तो वो लोग जो है ना भागने लगे, कुत्ता उनको भगाता गया। और वहाँ जो है ना इनको ये किए, इनके दांत तोड़ दिए हैं, इनके छाती पे जो है ना पैरों से रोंदे हैं, मारे हैं इनको, और पीठ पे जो है ना निशान है, इनको पकड़ के खींचा गया है इनको ज़मीन पे। अब ऐसी हरकत, और उसके साथ साथ श्री राम का नारा लगाओ बोले, और ये नारा भी लगाए गए थे बेचारे, नारा लगा इन्हों बोलने के बाद अब जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी इंसान कर सकता है ऐसे हालात में, ऐसे वक्त कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नारा भी लगाया, नारा लगाने के बावजूद भी उन्होंने छोड़े नहीं, लेकिन कुत्ता और वो जो है ना वो लोग इनको आके बचा लिए। देखो मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे लोग भी हैं, गैर मज़हब के लोग भी शरीफ हैं, अच्छे लोग हैं, उनको भी दर्द है, उनको भी अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दिया है। वो जब इनको बचाने के बाद, गैर मुस्लिम थे वो बकरे चराने वाले, इनको उनके घर लेके गए हैं। घर में ले जाके वो ठंड से ये कांप रहे थे तो उनको उड़ा के बिस्तर पे सुला के उनकी बीवी इनको चाय बना के पिलाई है। ऐसे लोगों के पीछे क्यों गए तुम्हें बोल के, उनकी बीवी जो है ना इनको चाय वाय बना के पिलाई है। गैर मज़हब के लोग इनको ले जाके अपने घर में रख के फिर सुबह होने के बाद जो है इनको ले जाके इनके घर तक छोड़े भी हैं। अभी अभी आपके सामने जनाब सैयद अशरफ साहब ने गंगावती के रहने वाले पैदाइशी नाबीना हसन साहब के ताल्लुक़ से, उनके ताल्लुक़ से जो है 25 नवंबर को जो वाक़या हुआ उसके ताल्लुक़ से आपके सामने उन्होंने तफसीलात बयान किए, और हुसैन साहब ने भी आपके सामने कई बातें रखी है। मैं समझता हूँ कि मज़ीद और
ज़्यादा तफसीलात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफसोसनाक हादिसा है। मैं समझता हूँ ये दोनों नौजवान सागर और नरसा जिन्होंने हुसैन साहब के साथ ये हरकत की है, उसमें एक तो जो है बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ है, जो सागर नाम है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस बौखला गई है। पार्लियामेंट इलेक्शन आने से पहले जो है ऐसे हादिसात करके ख़ासकर मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अशरफ साहब ने कहा, जहां ऐसे ज़हनी बीमार लोग हैं जो दाढ़ी वालों से नफ़रत करते हैं और मुसलमान बूढ़ों से, नौजवानों से जो है श्री राम के नारे लगाना चाहते हैं, वहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैर मुस्लिम तबक़ा, जिन्होंने जैसे कि हुसैन साहब को वहाँ बकरा चराने वाले एक मियाँ बीवी ने इनकी जान बचाई, यहाँ तक कि उनके कुत्ते ने पहले जो है इन जालिमों को भौंक कर जो है दूर भगाया। ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। मौजूदा हालात में हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है, राम जी भी ना आए। मैं समझता हूँ राम भी जो है शर्म से ये हो गए कि उनके नाम पे जो है इस किस्म से जुल्म, मासूम लोगों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, ऐसा कोई भगवान कोई ये जो है इसको पसंद नहीं करते। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.